अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, धर्मांधता और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हर खबर की बुलंद आवाज इंडिया बुलेटिन 7 अर्थात IB7 न्यूज, आवाज नए भारत की। कोरोना के बीच मंदिर निर्माण को लेकर बुद्ध स्थल अयोध्या में हो रही है अवशेषों को मिटाने की साजिश। राम मंदिर निर्माण में सम्राट अशोक द्वारा बनाई वस्तु ध्वस्त कर मंदिर निर्माण का कार्य बड़ी ही धांधली से घटनास्थल पर गए बनते को डरा धमकाकर केस दायर करने की साजिश या धमकी दी गई। 21 मई को यहां बौद्ध अवशेष मिलने की खबर दी थी। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आवाज उठाकर कोर्ट में जाने की तैयारी की है। इस विषय को लेकर आभास महासंघ 24 कैरेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट लाल सिंह ने इस विषय पर आवाज उठाई है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अभी आप देख रहे होंगे देश भर में कोरोना प्रभावित होने के कारण 2-2.5 महीने पुराना लंबा लॉकडाउन चला। उसी दरमियान अयोध्या के हालातों पर मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। साथियों, जो एक लंबे समय से हिंदू मुस्लिम प्रतिष्ठा का जो मुद्दा बना था, साथियों आज उस मुद्दे के विषय में पूरी दुनिया को जाहिर हो गया। पूरी दुनिया को वहाँ के सच का मालूम हो गया है कि अयोध्या सच क्या है। साथियों, मई 2020 से जो वहाँ खुदाई और समतलीकरण का कार्य चल रहा है, उसमें अधिकांश जो प्रतिमाएं निकल रही हैं वो तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं और सम्राट अशोक के समय के जो पिलर वहाँ लगे थे, जो स्तूप थे वहाँ पे, और तमाम बुद्धिस्ट संस्कृति के साक्ष्य वहाँ पे मिले हैं। तो साथियों, उसी विषय में बताना चाहूँगा कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से मालूम हुआ है कि साथियों अब तक जो इस देश में एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छिड़ा हुआ था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शांत किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को वहाँ मंदिर के लिए आदेश किया। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा सभी साथियों से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या पर जो निर्णय दिया, उस निर्णय में कहीं भी ये नहीं दिया कि अयोध्या उस भूमि की खुदाई में जो साक्ष्य मिलेंगे उनको नष्ट कर देना। साथियों, ऐसा कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि लगातार जो वहाँ पे खुदाई हो रही है उसमें लगातार जो साक्ष्य मिल रहे हैं साथियों, उन साक्ष्यों को वहाँ जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके आदेशों पे उनको नष्ट किया जाने का काम करा जा रहा है। साथियों, ये जो नष्ट किया जा रहा है साक्ष्यों को, ये वहाँ जो मशीनें लगी हैं ड्रिलिंग करने वाली, उनसे तोड़ा जा रहा है ताकि आने वाली इस देश के बुद्धिज़्म विचारधारा के मानने वाले लोगों को, उनकी पीढ़ियों को ये ना रहे कि यहाँ कभी बुद्धिस्ट तीर्थ स्थान था। साथियों, एक बात और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो बाबरी शब्द है, सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड किया गया जो मामला था, उसमें जो बाबरी शब्द है वो दोनों बैग के पेट चीरे गए हैं। ये उस बाबरी की बात करते हैं, जबकि वहाँ जो स्थान था वो सिर्फ पहले वाले बैग का ही पेट चीरा गया है, बाद वाले बैग का पेट नहीं चीरा गया।
तो जिसमें बाद वाले बै का पेट नहीं चीरा गया वो बाबरी महाबोधि बुद्ध विहार के नाम से तीर्थ स्थान था, जो अयोध्या के प्राचीन नाम से साकेत नगरी के नाम से जाना जाता था। तो साथियों, ये मुद्दा बड़ा गंभीर है, महत्वपूर्ण है, और इसमें अयोध्या के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो विभाग के लोग हैं, अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन साक्ष्यों को सुरक्षित रखें, उनकी लिस्ट बनाई जाए, उनको तोड़ा फोड़ा ना जाए। और साथियों, दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये मुद्दा न केवल अयोध्या का है, न केवल उत्तर प्रदेश का है, न केवल भारत का है, बल्कि पूरी दुनिया के दो बुद्धिज़्म से संबंध रखने वाले जो लोग हैं, जो बुद्धिस्ट विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, ये उस पूरी दुनिया के लोगों से संबंधित है। तो भारत के वो लोग जो वहाँ पर ट्रस्ट में शामिल हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी इस मुद्दे को गंभीरता से लें और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ साथ दुनिया में फैले बुद्धिज़्म के भाईचारे का भी ध्यान रखें। उनकी भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाया जाए, बल्कि उन साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। और आभास महासंघ जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो मूल्यों पर काम कर रहा है, जो सांस्कृतिक मूल्यों और आर्थिक मूल्यों के लिए, तत्वों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहता है, कर रहा है, मेरा उसकी तरफ से कहना है कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भी ज्ञापन जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी कंप्लेंट जा रही हैं, देश के ज़िले का प्रशासन गंभीरता से ले इस मुद्दे को और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाए। और हमने स्वतः ही बिजनौर में, बुलंदशहर में, बांदा में, चित्रकूट में, मेरठ, मुरादाबाद में, सहारनपुर में, तमाम ज़िलों में हमने ज्ञापन दिलाने का काम किया। और ज्ञापन तो बाद में, पहले मैंने खुद बिजनौर में, बांदा, चित्रकूट में कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए थाना मंडावर SHO को कंप्लेंट दी। उसके बाद थाना प्रभारी चांदपुर को कंप्लेंट दी। SDM सदर तहसील में ब्रजेश कुमार जो SDM साहब हैं, उनको हमने कंप्लेंट दी। फिर दूसरा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हमने फिर चांदपुर जो SDM साहब हैं, मिस्टर घनश्याम वर्मा जी, उनसे भी हमने कंप्लेंट दे करके रिक्वेस्ट किया कि वहाँ जो खुदाई के दौरान हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं, हमारे साक्ष्यों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, जो श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट है, उस पर FIR दर्ज की जाए। और वो FIR 153A धारा, दूसरा 295A रीड विद 506 जो सेक्शन है, उनमें FIR दर्ज कराने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। और अब पूरे देश भर में इस अभियान को तेज़ किया जाएगा। और बहुत जल्दी आभास महासंघ कई संगठनों के साथ मिलकर के बिजनौर से साकेत नगरी बचाओ एक पद यात्रा के लिए बिजनौर से अयोध्या के लिए कूच करने का प्रयास कर रहा है। बहुत जल्दी हम पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दे करके ये काम शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, अपने अपने स्तर पर सभी ज़िलों में अपनी मांगों को रखें, जिला प्रशासन महोदय से, DM साहब से, SP साहब से, और यहाँ पर जो भारत सरकार है उनसे, प्रदेश की सरकार हैं, सारे जो महत्वपूर्ण लोग हैं या महत्वपूर्ण जो पद हैं, उन सब से अनुरोध करिए आप कि उन साक्ष्यों को बर्बाद ना किया जाए। ये भारत की प्राचीन संस्कृति के साक्ष्य हैं, और अगर ये साक्ष्य बर्बाद होते हैं तो इसमें न केवल पुलिस प्रशासन, सरकार जिम्मेदार होगी, बल्कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो डिपार्टमेंट है, जो AMRM बना हुआ है, विभाग एक्ट बना है 1958 का, तो 1958 में जो एक्ट बना है पुरातात्विक तत्वों को, चीज़ों को लेकर के, वो विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी जिम्मेदार होंगे। साथियों, मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने अपने ज़िलों में, अपने अपनी तहसीलों में, अपने ब्लॉकों में, अपने पास के प्रशासनिक पुलिस अधिकारी से अनुरोध कीजिए, उसको ज्ञापन दीजिए और उनसे बताइए कि इन खुदाइयों को यहाँ रुकवाया जाए तो तत्काल। और जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपीलें जा रही हैं और जो रिटें जा रही हैं,
उन रिटों की सुनवाई होने के बाद ही वहाँ पे काम शुरू किया जाए। और हम पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट महोदय का जजमेंट सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार हैं। वो न्यायिक तौर पे न्याय हो, अन्याय ना किया जाए, ऐसा मेरा अनुरोध है साथियों। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। आगे अगली बात बाद में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथियों, इसी विचार को मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।